अंधेरी रात थी। जंगल के बीचों बीच एक हलचल मची हुई थी। चांद की हल्की रोशनी में बड़े बड़े पेड़ अपनी छाया से भयानक दृश्य बना रहे थे। इस गहरे और खौफनाक जंगल में इंसानों का आना मना था। यह जंगल सिर्फ एक राजा का था, किंग कॉन्ग, एक विशालकाय गोरिल्ला जो इस जंगल का अभिमान और आतंक था। उसकी गूंजती दहाड़ जंगल की दीवारों से टकराकर वापस लौटती और जंगल में सन्नाटा छा जाता। लेकिन उस रात जंगल में एक अजनबी भी मौजूद था। उसका नाम अर्जुन था, एक असाधारण रूप से मजबूत और साहसी व्यक्ति। अर्जुन का शरीर किसी मूर्तिकार की बनाई हुई कला जैसा था। हर मांसपेशी में शक्ति और दृढ़ता का आभास होता था। अर्जुन का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उसे ऐसी चुनौती का सामना कभी नहीं करना पड़ा था जो उसके सामने अब थी, किंग कॉन्ग से टकराना। अर्जुन को इस जंगल में आना पड़ा था क्योंकि उसकी बहन मीरा, जो जंगल में एक खोजी अभियान पर गई थी, गायब हो गई थी। उसके साथियों ने बताया था कि मीरा को आखिरी बार किंग कॉन्ग के इलाके में देखा गया था। अर्जुन को उसकी बहन की बहुत चिंता थी। तभी अचानक अर्जुन के सामने एक बड़ा पेड़ हिला। पेड़ के पीछे से किंग कॉन्ग प्रकट हुआ। उसकी आंखें ज्वाला सी जल रही थीं और उसका विशाल शरीर चट्टानों से भी मजबूत लग रहा था। किंग कॉन्ग और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। अर्जुन को किंग कॉन्ग की ताकत का अंदाजा था, लेकिन उसके मन में डर की कोई जगह नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात थी, अपनी बहन को बचाना। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और किंग कॉन्ग की तरफ देखा। दोनों के बीच एक अनकही लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और पूरी ताकत से किंग कॉन्ग की तरफ फेंका। पत्थर किंग कॉन्ग के आया, लेकिन उसकी विशालकाय ताकत के सामने यह पत्थर सिर्फ एक हल्की खरोंच छोड़ पाया। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसे सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति और सूझबूझ से इस राक्षसी गोरिल्ला का सामना करना होगा। किंग कॉन्ग ने फिर से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने किंग कॉन्ग के पैरों पर निशाना साधते हुए उसे गिराने की कोशिश की। एक बड़ा पेड़ किंग कॉन्ग के पैर में फंसा, जिससे वह थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और एक ऊंचे चट्टान पर चढ़ गया, आंग लगाई और पेड़ों की छांव में छिप गया। किंग कॉन्ग ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन लगातार अपना स्थान बदलता रहा। यह देख किंग कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अर्जुन को अब सही मौका मिला था। उसने एक जाल बिछाया था। जैसे ही किंग कॉन्ग ने आखिरी हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, अर्जुन ने जाल खींच लिया। किंग कॉन्ग का पैर जाल में फंस गया और वह जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथों से जाल को कसकर पकड़ा ताकि किंग कॉन्ग ज्यादा हिल न सके। किंग कॉन्ग ने जोर से चीख मारते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जाल को कसकर पकड़ रखा था। इस बीच अर्जुन ने किंग कॉन्ग की आंखों में देखा। वह अचानक ठिठक गया। उन आंखों में गुस्से के अलावा कुछ और भी था, दर्द और अकेलापन। अर्जुन ने किंग कॉन्ग के विशाल चेहरे पर नरमी देखी। वह एक राजा था, लेकिन वह भी अकेला था। तभी अर्जुन को पीछे से आवाज आई। वह मुड़ा तो देखा कि उसकी बहन मीरा एक गुफा से बाहर आ रही थी। वह सुरक्षित थी। उसने बताया कि किंग कॉन्ग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने उसे जंगल के खतरों से बचाया था। मीरा ने अर्जुन को समझाया कि किंग कॉन्ग कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वह इस जंगल का रक्षक है। वह सिर्फ उन लोगों से लड़ता है जो उसके जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किंग कॉन्ग से माफी मांगी। अर्जुन और मीरा को देखा और जंगल की ओर वापस लौट गया। अर्जुन और मीरा ने महसूस किया कि किंग कॉन्ग जंगल का असली राजा है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ उसके घर, उसके जंगल की रक्षा के लिए होता है। अर्जुन और मीरा ने किंग कॉन्ग के प्रति सम्मान के साथ वहां से विदा ली और यह संकल्प लिया
कि वे फिर कभी जंगल की शांति भंग नहीं करें। और मीरा ने अपने रास्ते पर लौटते हुए इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया।